सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल राजिंदर कौर और बुलेटिन सब तो पहला गल करांगे किसानां दे अंदोलन दी जिहड़ा अज नवे साल पहले दिन भी जारी है। 37वां दिन अज किसानां दे अंदोलन दा। इस विचाले नवे साल ते नवी रणनीति बनाने जुटे हुए ने किसान संगठन। किसान जथेबंदियां दी इस वक्त भी मीटिंग जारी है। सरकार नाल गलबात तो पहला आपस में मंथन हो रहा है। 4 जनवरी को सरकार के नाल अगले गेट की मीटिंग होनी है, लेकिन उस तो पहला रणनीति तैयार की जा रही। थोड़ी देर जथेबंदियां की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी की कुछ तय होया, की कुछ मंथन किया गया, रणनीति की तैयार की गई है। 4 जनवरी को 2 दिन बाद सरकार के नाल जिहड़ी अगले गेट की मीटिंग होनी है उस विच की कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार ने पिछली मीटिंग दौरान 2 मंगा मान लिया, पर मुख्य जिहड़ी मंग है कि कानून वापस ले जान। किसान इस मंग ते अड़े हुए ने साफ कह दिता है कि इस तो घट कुछ भी मंजूर नहीं। इस विचाले एक बार फिर आज मंथन हो रहा है। नवे साल ते किसान नवी रणनीति बनाने जुटे हुए ने। हुण तो कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी किसानां दी अते तस्वीर साफ हो जाएगी कि कुछ किसान अज लैके आंदे ने इस मीटिंग तो बाद की कुछ तैयारी 4 जनवरी की सरकार दे नाल मीटिंग तो पहला। आज 37वां दिन किसानां दे अंदोलन दा। अज नवे साल दा पहला दिन। नवा साल भी दिल्ली दियां सरहदां ते ही मनाया। किसानां ने हजारां की गिणती में किसान सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से डटे हुए ने साफ कह दिता है कि बिना कानून वापस कराए असीं घर नहीं परतांगे। और इस विचाले दिल्ली विच रिकॉर्ड तोड़ ठंड भी जारी है। अज जिहड़ा तापमान है रिकॉर्ड तोड़ दिता। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टुटिया है। 1.1 घट्टो घट तापमान दर्ज किया गया, लेकिन किसानां दे हौसलियां विच कोई कमी नहीं आई। अज सिंघू बॉर्डर विखे नगर कीर्तन सजाया गया। नए साल के मौके पर नगर कीर्तन सजाया गया और सदा दिता गया सी किसानां वालों जिहड़े इत्थे डटे हुए ने कि वध तो वध गिणती में लोग पंजाब तो इत्थे पहुंचण, अज नया साल मनाण इत्थे पहुंचण और पहुंचे भी ने। पंजाब तो वड्डी गिणती में पंजाब हरियाणा तो लोग नवे साल के मौके इत्थे पहुंचे ने। अज नगर कीर्तन सजाया गया। नगर कीर्तन विच भी संगत दा हुजूम उमड़िया। सिंघू बॉर्डर के एक पासियों नगर कीर्तन तकरीबन 12 बजे शुरू होया सी और नगर कीर्तन हले भी जारी है। वापसी भी जिस थां तो शुरुआत हुई सी उसे थां ते आके वापसी होनी है। उत्थे भी स्टेज लग्या होया, कीर्तन समागम भी करवाया गया और सरबत दे भले दी अरदास की गई। गुरुद्वारियां च कल रात नूं जदों नए साल के मौके कीर्तन दरबार चल रहे सन, उस दौरान भी तमाम पंजाब के तमाम वक्-वक् गुरुद्वारियां विच भी किसानी मोर्चे च फतेह की अरदास की गई, जित की अरदास। और साफ कह दिता है किसानां ने कि ये मोर्चा जित के ही घरां नूं वापस परतांगे। वड्डी गिणती बुजुर्ग किसान तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, महिलावां पहुंची हुई ने। इत्थों तक कि बच्चे भी अज नजर आए जदों नगर कीर्तन सजाया गया। बच्चे भी उस नगर कीर्तन विच वड्डी गिणती शमूलियत करन उचेचे तौर पर पहुंचे हुए सन। 4 जनवरी को अगली मीटिंग होनी है सरकार दे नाल। पिछली मीटिंग दौरान 2 मंगां जिहड़ियां ने मन लिया। सरकार ने 2 मंगां ते सहमति बड़ी सी। 4 मुख्य मंगां सन। 4 सूत्री मंगां का एजेंडा जिहड़ा है, 4 मंगां का एजेंडा जिहड़ा है वो भेजा गया सी केंद्र सरकार को। उस विचों अखीरली 2 मंगां सरकार ने मन लिया, पर पहली है दूजी मंग। पहली मंग खेती कानूनां नूं रद्द करन दी प्रक्रिया दसे सरकार है, दूजी MSP की कानूनी गारंटी दी जाए और दूजियां फसलां ते कणक अते झोने नूं छड्ड के। सो उस ते हाले तक सहमति नहीं बनी है, लेकिन मीटिंगां दा दौर जारी। 4 जनवरी को केंद्र सरकार के नाल अगली मीटिंग होनी है। इस विचाले नवे साल ते लोकां दे रूबरू होए सूबे दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन दी उन्होंने शलाघा की। शांतिपूर्ण आंदोलन बढ़िया मिसाल बढ़िया है, एक क्या मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पूरी दुनिया इस शांतिपूर्ण आंदोलन की तारीफ कर रही है। कोरोना के मामले घट रहे पर बचाव जरूरी, ये भी क्या मुख मंत्री ने। नवे साल के मौके लोकां दे रूबरू होए मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोशल मीडिया के जरिए अते लोकां नूं नवे साल की वधाई दी अते नाल ही किसान आंदोलन की भी शलाघा करते नजर आए। कोरोना की भी गल की। कोरोना ते क्या कि कोरोना के मामले घटे ने पर बचाव हाले भी बेहद जरूरी।
ने हर पक्षों अपनी ड्यूटी निभाई है अपने देश प्रति और साढ़े इंडस्ट्रीलिस्ट ये बावजूद कि कोरोना के समय बंद हो गए, जैसे मिसाल के तौर पर लुधियाने 2,40,000 इंडस्ट्री है वो सारी बंद हो गई सी, हुण सारी फिर चल पई है और पंजाबियों की हिम्मत कि फिर तुसीं अपनी प्रोडक्शन वगैरह तुसीं चक के ऊपर पहुँचा रहे हो और सारी दुनिया मन रही है कि पंजाब इंडस्ट्रीलिस्ट फिर तुर पिया है। तो चाहे खेतीबाड़ी का होए, साडे इंडस्ट्री का होए, साडे ट्रेड दे विच होए, पिछले साल ये बावजूद कि हालात माड़े से तुसीं अपनी ड्यूटी निभाते रहे, यही मैं बधाई दिना थोनों। तो अज नवा साल आ गया और मैं आस करदा कि ये साल एक नवे तरीके नाल अगे वधूगा, किसानी का मसला हल हो, होर जिहड़ी थोड़ी तकलीफां ने अपने पंजाब च आपां दूर कर सकांगे, डिवेलपमेंट के काम ने कुछ जिहड़े सानू करने पैणगे। देखो एक युग आ गया हुण इलैक्ट्रॉनिक्स का और हर साल दुनिया दे विच तब्दीलियां आउंदियां ने और ये वो जमाना नहीं 100 साल पहला दा कि आहिस्ता आहिस्ता काम चलदा सी, हुण बड़ी तेजी नाल अगे वध रहे। अगली वड्डी खबर दा रुख करदे आ। बीजेपी आगू तरुण चुग ने पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ते गंभीर इल्जाम लाए ने। कांग्रेस दी शह ते सूबे च भंनतोड़ हो रही है, फिरौती लैके भंनतोड़ की जा रही है, कांग्रेस सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। तरुण चुग इल्जाम लाउंदे नजर आए, किसानां दे नाम ते भंनतोड़ की जा रही है और इल्जाम लगाए गए ने पंजाब कांग्रेस प्रधान ते। पंजाब कांग्रेस प्रधान ते गंभीर इल्जाम लाते नजर आए। तरुण चुग क्या कि कांग्रेस की शह ते भंनतोड़ हो रही, फिरौती लैके भंनतोड़ की जा रही है, कांग्रेस सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। 1600 से ज्यादा टावर, मोबाइल टावर डैमेज कर दिए गए। वामपंथी पार्टियों के गुंडे और कांग्रेस के लोग मिलकर जगह जगह पर मोबाइल टावर्स को तोड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब की पुलिस मूक दर्शक बनी है। पंजाब के अंदर रजवाड़ा शाही की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे पंजाब उनकी रियासत का हिस्सा हो और जनता की सुरक्षा उनका दायित्व ना हो। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। एक पासे तरुण चुग कांग्रेस ते गंभीर इल्जाम ला रहे हैं तो दूजे पासे सूबे भरे च बीजेपी लीडरों का विरोध भी जारी है। तरुण चुग दे घर दे बाहर ही अमृतसर च धरना जारी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तरुण चुग दे घर दे बाहर धरना लाके बैठी हुई। खेती कानूना खिलाफ किसानां दा रोस जड़ा है वधदा जा रहा है। रोस जताया जा रहा है, किसानां वालों खेती कानूनां नूं रद्द कराउण दी मंग की जा रही है। एक पासे तरुण चुग इल्जाम लाते नजर आ रहे हैं, लगातार वो इल्जाम लाते आए हैं सूबे की सरकार ते कि सरकार जड़ी है मूक दर्शक बनी हुई है। दूजे पासे बीजेपी लीडर का विरोध भी जारी। तरुण चुग दे घर ते बाहर लग्या होया धरना। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का खेती कानूनां खिलाफ किसान रोस, खेती कानूनां नूं रद्द कराउण दी मंग कर रहे हैं। तरुण चौकी दे कोठी दे बाहर मुरे धरना लगा वा। अज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों जो रेल रोको प्रोग्राम सीगा उहदा 100वां दिन आ, 100 दिन पूरे हो गए आ। वो जिहड़ा प्रोग्राम आ जंडियाला गुरु चल रहा वा डेयरी मंडी रेलवे स्टेशन के उत्ते, जिथे 100 दिन असीं पूरे कीते आ। पूरा देश नवें साल दी खुशी मना रहा वा। उत्थे असीं बीजेपी के वड्डे लीडरां दे घरां दे बाहर नप के बैठे हैं, नाल जथेबंदियां कीते प्रोग्राम के अनुसार तरुण चुग की कोठी का घिराव किया। अमृतसर तरुण चुग के घर के बाहर धरना सी, दूजे पासे हुशियारपुर बीजेपी आगू नूं विरोध का सामना करना पिया। तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर कूड़ा सुट दिता गया। घर के बाहर कूड़े की ट्राली खाली कर दी गई। साबका मंत्री तीक्ष्ण सूद का भी विरोध होया। तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर कूड़े की ट्राली जड़ी है वो खाली की गई, कूड़ा सुट दिता गया। हुशियारपुर बीजेपी आगू तीक्ष्ण सूद साबका मंत्री भी रहे ने, अकाली बीजेपी सरकार दौरान मंत्री रहे ने तीक्ष्ण सूद और उन्हों का जबरदस्त विरोध होया। और तस्वीरां तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर दी तस्वीरां ने। हुशियारपुर स्थित उन्हों का घर ते घर के बाहर कूड़ा पिया होया, कूड़े की ट्राली ही खाली कर दी गई। लगातार बीजेपी आगुआं का विरोध जारी।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਾ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਦੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਔਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ मंजूरी मिल गई। एक्सपर्ट पैनल वालों हालांकि कोविशील्ड ते सिफारिश की गई है और कुछ ही मिनटां विच कुछ ही थोड़ी देर बाद कोरोना वैक्सीन ते चंगी खबर मिल सकती है। थोड़ी देर विच पहली वैक्सीन नूं देश विच मंजूरी मिल सकती है। तो अंदाज दिए कि वक्त दवाई कंपनियां वैक्सीन जड़ियां ने तैयार कर चुके हैं। हालांकि इस तो पहला भी 2 बैठकां हो चुकियां ने। उस दौरान होर डेटा जड़ा है वो मंगिया गया सी दवाई कंपनियां तो। सो आज तीजी बैठक हो रही है। पिछले कई घंटिया तो ये बैठक जड़ी है वो जारी है। जे आज वैक्सीन नूं मंजूरी मिलती है उस तो बाद टीकाकरण दा अभियान जड़ा है वो मुहिम जड़ी है वो शुरू होएगी। मनिया जा रहा है हुण तो कुछ समय बाद चंगी खबर आ सकती है। कोरोना नाल देश के लखां लोग प्रभावित होए। इस विचाले कल तो ड्राई रन भी जड़ा है वो शुरू हो रहा है और कोरोना वैक्सीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟ੍ਰੇਜੇਨਿਕਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ दवाई कंपनियां जड़ियां ने वक्त दवाइयां तैयार कर चुकियां ने। उन्हां दी प्रेजेंटेशन पहला भी हो चुकी, पहला भी 2 बैठकां हो चुकियां ने और आज भी जड़ी बैठक चल रही, पिछले कई घंटिया तो बैठक चल रही है और एक्सपर्ट पैनल वालों कोविशील्ड की सिफारिश की गई है और कोविशील्ड नूं एमरजेंसी अप्रूवल देण ते विचार हो रहा है। मनिया जा रहा है कि चंगी खबर जल्द आ सकती है। दिल्ली में भी जो है जो हमारा सबसे आशा है कि दिल्ली में भी जो है जो हमारा सबसे पहले जो हमें जिनको वैक्सीनेशन करना है वो लिस्टें हमारी अच्छी तरीके से तैयार होंगी और उनको जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट को अपलोड किया गया होगा और जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। हमारा पूरा का पूरा जो कोल्ड चेन का सिस्टम है और फिर जो जहाँ पे हमारी वैक्सीन्स उस कोल्ड चेन में स्टोर होंगी वहाँ पर स्पेस इत्यादि के इश्यूज़ हैं, टेम्परेचर है, बिजली है, ये सारे फैक्टर्स। और मैं समझता हूँ कि देश क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चलाता है सक्सेसफुली और अभी
पिछले 4 महीने में विशेष रूप से इस बात की भी तैयारी की गई है कि कोविड के वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में जो सारी हमारे को और अधिक आवश्यकता है अपने कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स को हर प्रकार के स्ट्रेंथन करने के लिए, पर्याप्त सिरिंजेस की उपलब्धता करने के लिए, और फिर जैसा मैंने कहा कि एक नेशनल लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स 2000 से ज़्यादा बनाने के बाद अभी देश में स्टेट लेवल के ट्रेनिंग्स और 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोगों की ट्रेनिंग, और अभी इवन ब्लॉक लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, और साथ में जो हेल्थ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, इसी तरह से अभी जैसा आज हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली के यहाँ पर उपस्थित है, ये सारे लोगों को मिलजुल कर अपने सारे पुराने वास्तु अनुभवों का इस्तेमाल करके, और फिर साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो वैक्सीन की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी या फिर वैक्सीन जो है वो जब साइट पे डिलीवर होगी, वहाँ पर जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਰਾਈ ਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਡਰਾਈ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਟਰ 16, ਸੈਕਟਰ 32 ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ 'ਚ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ कुछ सूबे शुरू हो रहा है। चंडीगढ़ की गल करिए तो पीजीआई चंडीगढ़ ड्राई रन नहीं होगा, लेकिन चंडीगढ़ में सैक्टर 16 का जोड़ा हॉस्पिटल है, सैक्टर 32 का हॉस्पिटल और मनी माजरा में ड्राई रन होएगा। कोविड वैक्सीन ते कोरोना वैक्सीन ते चंगी खबर जल्द मिल सकती है, क्योंकि सबजैक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक चल रही है और मनिया जा रहा है कि कोविशील्ड के एमरजेंसी इस्तेमाल नूं मंजूरी जल्द मिल सकती है। इस विचाले सरकार दियां भी तैयारियां पूरियां, टीकाकरण किस तरह किया जाएगा, किस तरह हर आम शख्स नूं कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई जा सके, इस दे लई भी सरकार दियां तैयारियां मुकम्मल। सो कोरोना वैक्सीन ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ कि टीकाकरण तुहाडे ते निर्भर है। हालांकि कोविड-19 वैक्सीन की सारी खुराक लैण की सलाह दी जाती है तां जो पारिवारिक मैंबर, दोस्त, रिश्तेदार या सेहतकर्मी या सहकर्मी वर्गे करीबी संपर्क वाले लोगों तक वायरस फैलने को रोकया जा सके। अगला सवाल ये उठता है कि वैक्सीन की कितनी डोज कदों लगेगी। तो वैक्सीन दी 2 डोज होंगियां जो हाले तक तस्वीर निकल के आई 28 दिन के वक्फे बाद ये डोज दोवें डोज जोड़े दिते जाएंगे। अगला सवाल ये उठ रहा है कि एंटीबॉडीज कदों डेवलप होगी। तो आमतौर पर वैक्सीन की दूजी डोज मिलने के 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज का लोड़ींदा लैवल डेवलप होता है। भारत जो वैक्सीन आएगी वो दूजे देशों जिन्नी असरदार होगी, बस इसका जवाब है कि हाँ, भारत में जाने वाली वैक्सीन दूजे देशों जिन्नी ही असरदार होगी। कि सेहत विभाग बिना रजिस्ट्रेशन के भी किसी को टीका दिता जा सकता है, तो नहीं। वैक्सीन लैण लई रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही टीकाकरण की जगह दसी जाएगी। अगला सवाल ये उठता है कि टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन लई किहड़े दस्तावेज़ों की जरूरत होगी। तो रजिस्ट्रेशन लई कोई भी पछाण पत्र तुसीं दे सकोगे, जिवें ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ
इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, वोटर आईडी। टीकाकरण की जानकारी किवें मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी के मोबाइल नंबर ते SMS भेज के टीकाकरण केंद्र के समय की जानकारी दे दी जाएगी। और टीका लगन तो पहला कि आईडी दिखाना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन समय जिस आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा, टीकाकरण तो पहला वेरिफिकेशन लिए वो आईडी दिखानी लाजमी है। टीकाकरण केंद्र पे की करना होगा, ये भी जहन एक सवाल उठता है। टीका लगन के बाद घट्टो घट्ट आधा घंटा तक केंद्र ते रहो। जो तुहानू कोई परेशानी आए तो नज़दीकी सेहत अधिकारी नाल संपर्क करो। और ये भी सवाल उठ रहा है क्योंकि पहली बार ये महामारी फैली और पहली बार टीका जड़ा इसकी वैक्सीन आ रही है, तो कि इस टीके का कोई माड़ा प्रभाव भी होएगा। कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित ते प्रभावी होगी, पर इंजैक्शन के बाद बुखार, दर्द आदि मामूली प्रभाव हो सकते हैं। ये प्रभाव किसी भी वैक्सीन में हो सकते हैं। हुण अगला सवाल ये उठता है कि कोविड मरीज को वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव मरीज या शक्की टीकाकरण केंद्र से कोरोना फैला सकता है, इसलिए अजे लोगों को कोरोना लक्षण मोड़ के 14 दिन बाद टीकाकरण लिए जाना चाहिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नवे साल से वैक्सीन का तोहफा देशवासियों को मिले। देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिली है। कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और अजे अलग ही रहा सी क्योंकि पिछले कई घंटिया तो एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग चल रही सी। नवे साल से हुण देशवासियों को वैक्सीन का तोहफा मिलिया है क्योंकि 2020 कोविड महामारी फैली, उस तो बाद सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ खौफ रहा, कईयां ने अपने खोया। और ਅੱਜ ਜਦੋਂ 2021 नया साल चढ़िया है, उम्मीद जताई जा रही थी कि देश को पहली वैक्सीन मिलेगी और वो चंगी खबर आ गई है। नवे साल से वैक्सीन का पहला तोहफा मिला है। नवे साल से देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिली है। कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। कोरोना वैक्सीन लेके सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक चल रही सी और मनिया जा रहा सी कि कोविशील्ड की एमरजेंसी अप्रूवल ਨੂੰ मंजूरी मिल सकती है। खबर आ रही है कि कोविशील्ड ਨੂੰ मंजूरी मिल गई है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे च बनी है वैक्सीन ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ मंजूरी मिल गई है। और इस दे नाल ही व्यापक तैयारियां सेहत मंत्रालय वालों की गई हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ सुन रहे सी तो कुछ समय पहला उन्होंने कहा कि मुहिम जड़ी है वो चलाई जाएगी। टीकाकरण लई जो भी प्रक्रिया है, पूरा अभियान जो चलाया जाएगा उसके लिए व्यापक तैयारियां की गई ने। कल तो ड्राई रन शुरू हो रहा है और आज देश नू नवे साल के मौके ते वैक्सीन का तोहफा मिला। देश नू पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड मिल चुकी है। कोविशील्ड वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल नू मंजूरी दे दी गई। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे च ये वैक्सीन जड़ी है वो तैयार हो रही है। रंजीता झा ज्यादा जानकारी के नाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। रंजीता, देश को तोहफा मिल चुका है पहली कोरोना वैक्सीन का, क्या जानकारी? जी देखिए, कह सकते हैं राहत भरी खबर है। 2021 की शुरुआत एक कोरोना वैक्सीन की घोषणा को लेकर है। कहीं न कहीं जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी भी जो सूत्रों के हवाले से जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि DGCI की जो सेलेक्ट कमेटी जो ये निर्धारित करती है, जिसको ये अधिकार है कि वो अपना रिकमेंडेशन DCGI को भेजेगी, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को। उनके पास 3 कंपनियां गई थी सिफारिश के लिए कि वो भारत में अपने वैक्सीन को ट्राई कर सकते हैं, वैक्सीन लगाने की अनुमति उनको सरकार दे, और वो बैठक अब भी चल रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आई कि एस्ट्राजेनिका, जिसको यूके सरकार ने अनुमति दी थी, जिसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो भारत में वैक्सीन बना रहा है, उसको अनुमति जो है वो दी जा सकती है। लेकिन ये फैसला DCGI को करना है, तो ऐसे में अभी फैसला DCGI के हाथ में है। सिफारिश जो है वो जरूर सेलेक्ट कमेटी ने कर दी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि एस्ट्राजेनिका को ये अनुमति दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक राहत भरी खबर भारत के लिए, क्योंकि कल पूरे देश में ड्राई रन दिया जाएगा। किस तरह से कोरोना वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया चलेगी देश में, उसको लेकर एक मॉक ड्रिल होगा और सरकार अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखना चाहती है। और अगर आज DGCI जो है वो अनुमति दे देती है तो ऐसे में ये माना जाए कि आने वाले 1 हफ्ते के बाद देश में कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक, शुक्रिया रंजीता इस तमाम जानकारी के लिए।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ DCGI ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ DCGI ਵੀ ਜਲਦ ਇਸ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੇਗਾ।